Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 7, conservations of plants and animals. Okay students, conservations of biodiversity डिस्कस कर रहे थे और इसका शायद यहाँ से यहाँ तक पैरा हो भी चुका था. सो एक बार यहीं से स्टार्ट करते हैं. देयर इज़ एन इकोलॉजिकल बैलेंस amongst all the components of our environment. Different organisms are dependent on each other either directly or indirectly. There is currently an enormous amount of general concern over the threat to biological diversity. There is currently an enormous amount of general concern over the threat of biological diversity. जो करंट में जो बहुत सारा प्रेशर है, ठीक है, enormous amount of general concern over the threat of biological diversity पर बहुत ज़्यादा क्या है, प्रेशर है. The cause of concern is the rate at which species are becoming extinct due to human interference. और इस वजह से the cause of और इस कारण से of concern in the rate of जो इनका रेट परसेंटेज है डिक्रीज होता जा रहा है. at which species, ठीक है, जितनी भी प्रजातियां हैं are becoming extinct due to human interference. ओके, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से इनकी जो तादाद है प्रजातियों की वो क्या होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है. Conservations of biodiversity has the following objectives. Conservations of biodiversity has the following objectives. कुछ objectives हैं. Protections of the environment by आई थिंक कोई वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं हो रही होगी. Protections of the environment by regulating climate, rainfall etc. ओके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन दीजिए बाय रेगुलेटिंग क्लाइमेट, रेनफॉल एट्सेट्रा. ठीक है, मतलब ये रेगुलेट होने चाहिए क्लाइमेट और रेनफॉल. हेल्प इन दी प्यूरिफिकेशंस ऑफ एयर को प्यूरिफिकेशंस में हेल्प करें. एंड वाटर आर प्रिजर्वेशंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. ओके, हेल्प टू मेंटेन अ बैलेंस इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड in the form of food chains and food webs. Biospheres reserves are areas meant and conservations of biodiversity. The biosphere reserves are the areas meant for conservations of biodiversity. It helps to maintain the biodiversity and culture of that area. That may also contain other protected areas. For example, the Pachmarahi Biosphere Reserve in Madhya Pradesh consists of one national park named Satpura and two wild sanctuaries named Bori and पचमैरी. ठीक है, सो इस पैरा का मतलब एक बार फिर से हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं. हेल्प टू मेंटेन अ बैलेंस इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. हमें उनके फूड्स के लिए की अवेलेबिलिटी के लिए बैलेंस को बनाए रखने के लिए हेल्प करनी चाहिए. इन दी फॉर्म ऑफ फूड चेन्स, ठीक है, फूड चेन्स के थ्रू एंड फूड वेब्स के थ्रू. ओके, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज meant for conservations of biodiversity. ओके, बायोस्फीयर रिजर्वर्स जो होते हैं आर एरियाज होते हैं meant for conservations of biodiversity. The biosphere reserves are the areas meant for conservations of biodiversity. It helps to maintain the biodiversity and culture of that area. ये जो बायोस्फीयर रिजर्वर्स होते हैं, ठीक है, ये उस एरिया की बायोडाइवर्सिटीज़ एंड कल्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. दे में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़. और ये कुछ
अलग जो अदर एरिया प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको भी कंटेन करते हैं, उनको भी साथ में लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दी पैचमराही बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। पैचमराही बायोस्फीयर्स जो रिजर्वर्स हैं मध्य प्रदेश में कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क। उन्होंने एक नेशनल पार्क को कंसिस्ट कर रखा है नेम्ड सतपुरा, जिसका नाम क्या है सतपुरा, एंड 2 वाइल्ड सेंचुरीज़, और 2 अलग से वाइल्ड सेंचुरीज़ को कंसिस्ट कर रखा है नेम्ड बोरी एंड पैचमराही। ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना टॉपिक। So science comes alive, collect newspaper articles related the human interference, analyze various reasons responsible for the extinctions of species and discuss them in your class। अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, एक बार कर सकते हैं। जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं उनकी न्यूज़ को कलेक्ट करें और एनालाइज करें, वेरियस रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्ट ऑफ स्पीसीज़, ठीक है, नष्ट करने में बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड डिस्कस देम इन योर क्लास, ठीक है। तो और अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करें इस चीज़ को। डिप्रेशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़, ठीक है, कि कैसे बायोडाइवर्सिटीज़ का डिप्रेशंस हो रहा है, कैसे वो बर्बाद होती चली जा रही है, ठीक है, नष्ट होती चली जा रही है, ठीक है। डिप्रेशंस मतलब नीचे आना, ठीक है, कैसे ये ख़त्म होती चली जा रही है। तो डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेन कॉजेस ऑफ द डिप्रेशंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटीज़। सो डिफॉरेस्टेशन मीन्स clearing of forest and using the wood from the plants for various purpose such as building houses and factories, manufacturing furniture and as fuel. The cleared land is used for industrializations and urbanizations. There is a worldwide demand for wood to be used in constructions, paper industry etc. ओके, और इसका वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांड है कि क्योंकि वुड जो है उसका जो आपका यूज़ होता है ना, कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होता है, ठीक है भाई। बहुत सारे हाउसेस भी तो उसी की हेल्प से बनते हैं। पेपर मेकिंग में भी यूज़ होता है, जो ये बुक के पेपर हैं इनमें भी यूज़ होता है, आपके जो नोटबुक्स हैं उसके पेपर में भी यूज़ होता है, एंड इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो, ओके एट्सेट्रा। तो कई सारी फील्ड्स में इसका यूज़ होता है। तो डिमांड ज़्यादा है तो डिफॉरेस्टेशन अपनी नीड के लिए पीपल क्या करता चला जा रहा है, डे बाय डे डिफॉरेस्टेशन करता ही चला जा रहा है, पेड़ों को काटते चला जा रहा है, लैंड साफ़ करता चला जा रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशंस, जो अर्बनाइजेशन है जो शहरीकरण चल रहा है, ठीक है आपको पता होगा रूरल एरियाज़ जो होते हैं, रूरल एरियाज़ वो ग्रामीण क्षेत्रों को बोला जाता है, और अर्बन जो होते हैं वो शहरी क्षेत्रों। जो शहर बनाने के चक्कर में हम भूल गए हैं कि हम किस विनाश की कगार पे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशंस एंड कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशंस has resulted in a endangered environment with reduced biodiversity and geography of that area and the country, ठीक है। कितने बड़ी तादाद में कॉमर्शियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के और अर्बनाइजेशंस डेवलपमेंट के चक्कर में हम भूलते चले जा रहे हैं, और इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है, हैज़ रिजल्टेड इन अ डेंजर्ड इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट बहुत ख़तरनाक होता चला जा रहा है विथ रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटीज़। और बायोडाइवर्सिटीज़ जो स्पीसीज़ जो हैं वो अनबैलेंस होती चली जा रही हैं वहाँ की, एंड जोग्राफ़ी, ठीक है, और वहाँ की जोग्राफ़ी भी, बायोडाइवर्सिटी और जोग्राफ़ी दोनों ही रिड्यूस्ड होते चले जा रहे हैं ऑफ दैट एरिया एंड दी कंट्री, होल कंट्री, ओके। सो आई थिंक आज का इतना टॉपिक बहुत है, ओके। सो बाय, टेक केयर।